मेरे प्यारे बच्चे, वो तुम्हारे सामने भोलेपन का नाटक कर रहा है। वो तुम्हारा हितैषी बनने का प्रयास कर रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाता है, तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचता है। इसलिए तुम्हारे सामने सदा ही कोई ना कोई नई परेशानी खड़ी होती रहती है, क्योंकि ये सब वही कर रहा है। तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे हितैषी नहीं है वो, किंतु तुम इतने सरल स्वभाव के हो कि तुम शीघ्रता से सबको माफ़ कर देते हो। किसी की भी बुराई ज़्यादा समय तक तुम्हारे मन में नहीं रहती। तुम उसे अपने मन से तुरंत निकाल देते हो और सोचते हो कि सामने वाला सही है, मैं ही उसके बारे में गलत सोच रहा हूँ। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम उन सभी को जानते हो। फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि तुम डरते हो। यदि तुमने ऐसा कुछ किया तो वो तुम्हारे खिलाफ खुलकर आएंगे और तुम्हें और दुख और परेशानियों में डाल देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ये नहीं जानते कि कोई मनुष्य कितना भी बड़ा षड्यंत्र क्यों ना रच ले, कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना खड़ी कर दे, कितनी भी जलन की भावना क्यों ना रख ले, परंतु अंत में वो मानव ही है। इसलिए जब उन्हें इस बात का भ्रम होगा कि वो तुम्हें परेशान करके खुश रह लेंगे, चैन का जीवन बिता लेंगे, तभी मैं कुछ ऐसा करूँगा कि उन्हें अपने किए पे शर्म आएगी। उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। उनके जीवन में इतनी सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी कि वो सारी ज़िंदगी खुशी का एक पल भी नहीं देख पाएंगे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं चाहते। तुम उन्हें किसी भी प्रकार से दुख में नहीं देखना चाहते, बल्कि तुम तो ये चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुधर जाए, तुम प्रगति प्राप्त करो। तुम्हारे मन में किसी दूसरे के प्रति कभी किसी प्रकार की हीन भावना या दोष उत्पन्न नहीं होता। तुम्हें उन लोगों से मतलब ही नहीं है। तुम केवल अपने ऊपर ध्यान देते हो। तुम केवल ये देखते हो कि तुम्हारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है। उन्होंने तुम्हारे साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, लेकिन तुम उन्हें हर बार क्षमा कर देते हो। तुम कभी भी उनसे किसी प्रकार का बैर नहीं रखते और ना ही उन्हें किसी प्रकार का दंड देने की सोचते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये सृष्टि का नियम है। जो गलती करता है उसे अपने कर्मों की सज़ा को भुगतना ही पड़ता है, और जो सही रहता है उसे अपने अच्छे कर्मों का फल भी अवश्य प्राप्त होता है। कोई भी जीव ये सोचकर नहीं बच सकता कि उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि कोई जीव ऐसा सोचता है तो ये उसका सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति इतना बलशाली नहीं है कि मैं उसे दंड ना दे पाऊँ। दूसरों को दुख देने और पीड़ा में डालने वाला, दूसरों का सदा ही उपहास उड़ाने वाला इस संसार के सबसे बड़े पापियों में से एक है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति को दुख और परेशानी दे रहा है जिसने उसके साथ किसी प्रकार का कुछ भी गलत कार्य नहीं किया, ना ही उसके लिए किसी प्रकार की दुष्ट भावना को अपने मन में रखा है। यह सब जानते हुए भी वो एक पवित्र आत्मा को दुख देने का प्रयास कर रहा है। किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति को दंड मिलना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो वो इसी प्रकार कितने सारी पवित्र आत्माओं को दुख पहुंचाता रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय तो बहुत ही सहज है, बहुत ही कोमल और पवित्र है। तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। तुम
चाहते हो कि हमेशा तुम्हारे अपने खुश रहें। लेकिन मेरे बच्चे, हर मनुष्य अपने कर्मों का ही भोगता है, फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो तुम्हारा कितना ही प्रिय और सगा क्यों ना हो। किंतु यदि उसने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके लिए वो दंड का पात्र है, तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, इस संसार में केवल दो प्रकार के लोग ही होते हैं, या तो अच्छी सोच रखने वाले या बुरी सोच रखने वाले। अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति सदैव केवल अपना ही अच्छा नहीं, अपितु अपने आसपास रहने वाले हर व्यक्ति के अच्छे और सुख के बारे में सोचते हैं। किंतु बुरी सोच रखने वाला व्यक्ति केवल स्वार्थी होता है। उसे दूसरों के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। वो केवल अपने आप को खुश और सुखी रखना चाहता है, फिर चाहे उसके लिए उसे दूसरों को कितनी ही परेशानियां क्यों ना देनी पड़े, कितनी ही पीड़ा क्यों ना पहुंचानी पड़े। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से डरना नहीं है। जो व्यक्ति डर कर अपना जीवन बिताता है, दूसरों का सामना करने से कतराता है और परिस्थितियों के अनुसार ही अपना जीवन बना लेता है, वो गुलाम जैसी सोच रखने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन जो व्यक्ति मुझ पर भरोसा रखकर केवल सही कार्य करता है, उसे दूसरों से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी भी परिस्थिति का दास बनने की आवश्यकता है। मेरी साधना तो मेरे भक्तों में एक अलग सी ही शक्ति को प्रदान करती है, जो उसे हर कठिन परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत देती है। मैं सदैव ऐसे व्यक्ति का साथ देता हूँ जो गलत बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, जो सदैव दूसरों का साथ देता है, दूसरों की परेशानियों में खड़ा रहता है, दूसरों को परेशानी देने की नहीं सोचता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम निडर होकर अपना जीवन व्यतीत करो। मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। मेरा आशीर्वाद भी तुम पर सदा ही रहेगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं का नाश होगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। तुम परेशान मत रहो, ना ही तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है। तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सदा खुश रहो।